स्पॉट उन्हें वहीं पे मार देना चाहिए। लड़की को ही करना चाहिए कुछ ना कुछ। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमेशा हम बस ये बोलते हैं कि इनको सज़ा मिलेगी, पर किसी गरीब बेटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आई थिंक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा ना, वो थोड़ा कम है। वो एजुकेट ये तो कर देते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सी डिग्री लेनी, कैसे है, बट ह्यूमैनिटी की एजुकेशन शायद कोई देता नहीं है। अगर वो दे जाए तो बेस्ट है, तब सबको समझ आए, जब उन्हें बताया जाए। वो भी किसी की सिस्टर्स हैं, किसी की मदर हैं, जो उनको एक्चुअल में एजुकेशन देनी चाहिए ह्यूमैनिटी की, वो नहीं। तो जैसे ही दुबई के अंदर लगा लो या बाहर के शहर के अंदर लगा लो, तुरंत उसकी एक्शन लिया जाता है बंदे के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बंदा अंदर जाता है, जमानत हो जाती है, फिर बाहर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो कुछ भी मेरठ में हुआ है, लड़की का अपहरण किया जाता है, उसकी मां को का हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उसकी सिर्फ गलती इतना है कि उसने विरोध किया कि हत्या हमारे लड़की के साथ छेड़छाड़ ना करो। दोस्तों, पारस नाम का एक व्यक्ति था जो उस लड़की का अपहरण करता है, उसकी मां का हत्या कर देता है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की इस पर क्या राय है। मैडम, आपका गुड नेम? सोनिया नारायण। सोनिया, ये बताएं कि मेरठ के अंदर जो रूबी के साथ हुआ, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। उसकी मां बस सिर्फ गलती उसकी इतना है कि उसकी लड़की के साथ जब बदतमीजी की जा रही है तो उसने विरोध किया, लड़की का अपहरण किया जाता है, मां को जान से मार दिया जाता है। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? जो भी लॉ के अकॉर्डिंग है, वो उनको ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन जो भी उनके हैं, उनको मिलनी चाहिए सज़ा, जो कानून तय करता है। ये बताएं कि हमारे यहाँ कानून भी बने, आए दिन घटनाएं रोज़ होती चली जा रही। लड़कियों के साथ खास करके बदतमीजियाँ करते हैं। अगर वो नहीं मानेंगी तो उनके ऊपर तेजाब डाल देंगे और कई तरह के जहरीले लिक्विड फेंक देते हैं, मार दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। खास करके यूपी में तो योगी बाबा का शासन है, वहाँ तो बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन वहाँ भी ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। इस पर आप अपनी राय क्या देंगी? आई थिंक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा ना, वो थोड़ा कम है। वो एजुकेट ये तो कर देते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सी डिग्री लेनी, कैसे है, बट ह्यूमैनिटी की एजुकेशन शायद कोई देता नहीं है। अगर वो दे जाए तो बेस्ट है, तब सबको समझ आए, जब उन्हें बताया जाए। वो भी किसी की सिस्टर्स हैं, किसी की मदर हैं, जो उनको एक्चुअल में एजुकेशन देनी चाहिए ह्यूमैनिटी की, वो नहीं मिलती। लेकिन जो करने वाले हैं वो तो तकरीबन आजकल एजुकेटेड ही बच्चे हैं, एजुकेशन उनके पास है। मैं वही कह रही हूँ ना कि एजुकेशन नहीं कि कोई डिग्री ले ली है, अकाउंटेंट बन गया। एजुकेशन ऑन ह्यूमैनिटी, हाँ। वो नहीं मिलती हमें। वो बेस्ट है, वो मिलनी चाहिए। बहुत से स्कूलों में नहीं है, बहुत से कॉलेज में। ह्यूमैनिटी क्या है किसी को पता ही नहीं है। जब तक हम नेक्स्ट ह्यूमन को ह्यूमन नहीं पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन नहीं समझेंगे, ना हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ना अंडरस्टैंड करेंगे, ना समझेंगे। ऐसे बेटियों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, कैसे रुकेगा? इस पर मोदी जी से, योगी जी से या भगवंत मान साहब से, जो भी हमारे मिनिस्टर, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स उनको, आई थिंक फॉरेन कंट्रीज़ को देखना चाहिए। वहाँ पर रेप के अगेंस्ट, इन चीज़ों के अगेंस्ट, मोलेस्टेशन के अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि उन रूल से वो डरते हैं, अबाइड हैं। और हमारे इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। सर, आपका गुड नेम? फिरोज खान। फिरोज साहब, ये बताएं कि मेरठ के अंदर जो दलित बेटी के साथ हुआ है, वो भी हमारे देश के बच्चे हैं, वो भी बेटी है, माँ है। माँ साथ में होती है, माँ बेटी खेत में जा रही है, बेटी के साथ अपहरण करने की कोशिश की जा रही है, माँ विरोध कर रही है। माँ को भी तेज चाकुओं से या धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है, इतना मारा जाता है। अपराधी वहाँ से भाग जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सर, मेरी तो राय ये है, ऐसे बहुत सारे कांड हमारे इंडिया में हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, जब भी पहले एक लड़की का हुआ था, उस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया। तभी क्या है, लोगों का खुलता है और खुलता है। लोग और सोचते हैं कि किसी मतलब डर नहीं रह जा डर रहे, नहीं रहता है किसी में। हाँ। ठीक है, ऐसे लोगों को ऑन दी स्पॉट मार देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए उनको। ये बताएं कि आए दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे कानून भी बने। ये हमारी जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, पॉलिसी है, ये सब यही करवाते हैं।
गवर्नमेंट तो किसी से तो नहीं कह रही है ना कि जाओ ये किसी तो का नहीं रेप कह रही करो। है, लेकिन ये रोक भी नहीं रहे हैं ना किसी को। एक तो होता है कि लड़की लड़के लिविंग में रहते हैं, आपस में कंप्रोमाइज में कोई गलती हो रही है, हाँ। वो तो चलो गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है, लेकिन जो इस तरह की जबरदस्ती करके मार दिया जा रहा है, इस पर आप मोदी साहब से क्या कहेंगे? मोदी साहब से यही कहना है कि उनको पकड़े और उनको जेल करने की बजाय उनको मार ही देना चाहिए, जिंदा काट देना चाहिए ऐसे। आपका गुड नेम? मेरे को अनामिका। अनामिका जी, ये बताएं जो कुछ भी मेरठ में हुआ, प्लीज इधर आए थोड़ा से। जो कुछ भी मेरठ में हुआ है, बेटी का अपहरण होता है, माँ की हत्या कर दी जाती है, ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उन्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बताएं कि आए दिन हमारे देश में बेटियों के साथ बेइंसाफी हो रही है, एक केस घटने की सिवाय बढ़ रही है, इसकी संख्या आए दिन बढ़ रही है, इसमें ज़्यादा क्वालिफाइड लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। एक तो ये है कि चलो लिविंग में है या जैसे भी है उनकी आपसी सहमति है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है, लेकिन जो इस तरह से ज़बरदस्ती करके मार दे रहे हैं बच्चियों को, उनके परिवार को मार दे रहे हैं, इस पर मोदी जी से आप क्या गुहार लगाएंगे? नहीं, मोदी जी से क्या, पहले तो देश के नागरिक को खुद ही अपना समझना चाहिए कि मतलब मोस्टली तो अनक्वालिफाइड लोग कम, क्वालिफाइड लोग ज़्यादा है इसमें, अनबॉल्व ज़्यादा है, क्योंकि अनक्वालिफाइड लोग तो इतनी स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं कर सकते। सर आपका शुभ नाम? परमजीत सिंह। सिंह साहब, ये बताएं जो कुछ भी मेरठ के अंदर एक दलित बेटी के साथ हुआ, हमारे देश की कोई भी बेटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब समान है, हमारा जो संविधान है सबको समान अधिकार देता है, लेकिन उस गरीब के साथ ऐसा हुआ कि उसकी माँ विरोध कर रही है, बेटी के साथ का अपहरण होने पर माँ को इतना बुरी तरह से मारा जाता है कि माँ की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे तो योगी सरकार का तो बड़ा ब्लेम करती थी, हमने वो गैंगस्टर या जो भी गुंडा पकड़ा भी गया है वो। पकड़ा भी है। हाँ। ऐसे लोगों को तो सीधी सजा से डेथ होनी चाहिए, और क्या, इससे बड़ा अपराध क्या है? आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं और आए दिन इस पर सख्त से सख्त योगी सरकार तो खास करके कार्रवाई भी करती है। उनका तो ये कहना है कि इस चौक पर अगर बेटी को छेड़ रहा है तो अगले चौक पर उसको यमराज के घर भेज दो, यहाँ तक, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसका क्या वजह क्या? एक्शन लेना पड़ेगा। वहाँ का जो सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, उसमें इंटेलिजेंसी को एक्टिव करना चाहिए, लेकिन ये भी है जो गांव के बीच में जो लोकल पुलिस है उनकी जड़ी कंटिन्यूसली नहीं तो डे एंड नाइट थोड़ी उनकी पेट्रोलिंग होनी चाहिए। पेट्रोलिंग होने से पेट्रोलिंग खेत में तो नहीं होगी ना? नहीं, खेत में नहीं है, खेत में नहीं होगी, खेत में अब मान लीजिए कोई खेत में जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है और मन चले इस तरह से, को देखो प्रिवेंटिव एक्शन जड़ी है, ऐसी घटनाओं को रोक तो नहीं सकते, पर इसका कोई मिसाल तो यही क्या मिलना चाहिए, ऐसे दरिंदों को जो भी आज जिन्होंने ये अंजाम दिया इस वारदात को, उनको सजा इतनी दीजिए कि आगे लिए मिसाल बन जाए। आपका गुड नेम? मेरा नाम करण 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 साहब, ये बताएं जो कुछ भी मेरठ के अंदर हुआ है, आप न्यूज में भी देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये सर जो भी ये बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ जो भी नूंयों के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ये इंडिया में खास कर। तो यहाँ की सरकारें कुछ कर नहीं पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही, तो ये गलत, जैसे ही दुबई के अंदर लगा लो या बाहर के शहर के अंदर लगा लो, तुरंत उसकी एक्शन लिया जाता है बंदे के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बंदा अंदर जाता है, जमानत तो हो जाती है, फिर बाहर आ जाता है, यानी कि उस बंदे का हौसला बढ़ जाता है, बंदे का, उसका हल नहीं होता कुछ भी। वो 6 महीने लगाता है, साल लगाता है, अंदर लगाता है तो बाहर आ जाता है, इसका परमानेंटली कोई हल नहीं है। ये जो भी हो रहा है इंडिया के अंदर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। योगी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट शासक माने जाते हैं जी, उनके शासन में जो इस तरह से काम करते हैं, बस उनका तो हैंड टू हैंड काम हो जाता है, बिल्कुल। अब बहुत सख्त शासक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटनाएं रुक नहीं रही। इस पर इसका मेन कारण क्या है, क्या वजह हो सकता है? इसकी वजह बस यही है, ये सरकारों को होना चाहिए, सरकारों के ऊपर है। जो सरकार तो पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मनचले फिर भी हट तो नहीं रहे ना। उसका परमानेंट रीजन नहीं हो रहा है ना, उसका परमानेंट होना चाहिए। सपोज कीजिए जैसे बंदे ने ये गलती की है, तुरंत उसको एनकाउंटर किया जाए, जो उसको सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, ये तुरंत दी जाए, जो आने वाले जो नस्ल है वो रुक जाए भी, नहीं भाई ऐसा सरकार ऐसे करती है तो हम ये कदम नहीं उठाएंगे कभी भी। मैम आपका गुड नेम? रणवी गर्ग। प्रणवी गर्ग। हाँ जी।
मैडम ये बताएं कि जो कुछ भी मेरठ के अंदर हुआ है, एक बेटी के साथ, जो दलित बेटी है, गरीब घर की लड़की है, उसका अपहरण किया जाता है, रूबी नाम की बच्ची है, उसके माँ की हत्या कर दी जाती है। ऐसे हत्यारों दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमेशा हम बस ये बोलते हैं कि इनको सज़ा मिलेगी, पर किसी गरीब बेटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे युवा सभी को मिलके इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी जो भी इसमें दोषी है। ये बताएं कि योगी सरकार, योगी बाबा बड़े सख्त माने जाते हैं। उनके शासन में तो बेटियों की 100% सुरक्षा का वो बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुक नहीं रही। अभी थोड़े दिन पहले कानपुर में भी हुआ ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर ना रुकने का क्या वजह क्या है, जो कि सख्त से सख्त कानून भी बन रहे हैं? सख्त कानून बन रहे हैं पर सोच नहीं बदली जा रही। उसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सज़ा मिलेगी, सिर्फ बात नहीं होगी, उनको सज़ा मिलेगी भी, तो लोग डरेंगे ऐसा सोचने से भी पहले। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ये काम नहीं रुकेगा, ये दुष्कर्म बढ़ते ही जाएंगे। अगर हम कुछ करेंगे, सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, तभी ये बदलेगा। मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे इस तक घिनौने हरकत के ऊपर? क्या आप मोदी जी से क्या गुहार लगाएंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगी कि वो हम सबकी आवाज़ सुने और इसके तरफ भी ध्यान दें और कड़ी से कड़े नियम ऐसे लेके आए जिससे कि लोग ये सब सोचने से भी पहले डरें। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम साहिल। साहिल साहब, ये बताएं, आप एक पढ़े लिखे हमारे देश के नौजवान हैं, यूथ हैं, जो कुछ भी मेरठ में एक दलित बेटी के साथ हुआ है, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, इसमें कोई धर्म तो हमारे देश की जो बेटी वो बेटी है, उसके साथ जो कुछ भी बेइंसाफी रूबी के साथ हुई, उसकी माँ के साथ हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कुछ नहीं है, धर्म कोई मैटर नहीं करता। कोई भी धर्म है, जो किसके साथ हुआ है, वो हर एक धर्म किसी भी लड़के के साथ हो अगर ऐसा, तो सज़ा उसे सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। फांसी तो मिलनी चाहिए, नहीं तो उम्र कैद की सज़ा तो होनी चाहिए। सख्त से सख्त सज़ा। उनके धर्म इसमें मैटर करते नहीं चाहिए, हिंदू से कोई भी हो, कोई भी मैटर नहीं करता, धर्म मैटर नहीं करता इसमें। ये बताएं कि हमारे देश में बहुत तगड़े तगड़े कानून, सख्त से सख्त कानून भी बने, और यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, बड़े स्ट्रिक्ट माने जाते हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ रुक नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है, चल रही है। वैसे तो योगी साहब जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ पे, वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ध्यान है उनका, यानी कि वो कर भी रहे, इस चीज़ को कंट्रोल कर ही रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो है ही, बंदे ऐसे निकल ही आते जो ऐसी चीज़ क्लेम करते हैं क्राइम ऐसा। लेकिन वो वैसा बात कुछ नहीं, वैसे तो होगा उनके साथ, ऐसे उन्हें सज़ा तो प्रॉपरली मिलेगी वैसे। और आपका गुड नेम? विजय सिंह। सिंह साहब, ये बताएं, मेरठ के अंदर जो कुछ भी एक दलित बेटी के साथ हुआ है, ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे दरिंदों को तो चौराहे पे खड़ा के फांसी देनी चाहिए। आजकल इंडिया में बहुत सारे क्राइम फैल गए हैं, पर सरकार कुछ नहीं कर रही इस पे मुझे लगता है आम जनता को कुछ ना कुछ अपने कदम उठाने चाहिए। हाल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये हमारे जैसे कि अभी योगी जी उत्तर प्रदेश के रहे हैं अभी, तो वहाँ पे जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा क्राइम होता था, अब तो एज़ कम्पेयर टू पिछले काफ़ी सालों से अब सुधार हो चुका है वहाँ पे काफ़ी। तो देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि फर्दर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इनको सज़ा देनी बनती है। सजा जो लोग, उनका तो ये कहना है कि अगर जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं, इस चौराहे पर अगर हरकत कर रहे हैं, तो अगले चौराहे तक उनको पहुंचना नहीं चाहिए। यमराज उनका प्रतीक्षा होना करते मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग तो फिर भी हट नहीं रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं। ये तो है कि इंडिया में डे टू डे हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में ऐसी हो रही है वारदातें, लेकिन कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन पे एक्शन लेना चाहिए। सर, आपका गुड नेम? जसबीर सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी रूबी के साथ मेरठ में हुआ है, उसका अपहरण करने की कोशिश की जा रही है। अपहरण करने वाले, उसकी माँ उसकी जो साथ में होती है, विरोध करती है, उसको मार भी देते हैं। इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि वो मर भी जाती है बेचारी। ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे दरिंदों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जड़ से ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो ये लोग काम करते हैं बुरा, उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, या फिर आम जनता ही उसको मार मार के ही ख़त्म कर देती है ऐसे लोगों को। कहने का मतलब ये पूरे देश में कुछ ना कुछ जगह पे होता रहता है।
या तो आम जनता को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जब भी ऐसा कोई बुरा करता है तो उसी टाइम उसको सज़ा देनी चाहिए मौके पे। सरकार अगर वो चीज़ पुलिस के पास जाती है तो लंबे केस चलते हैं 20-20 साल, और सज़ा भी होती है, बड़ा लंबा काम हो जाता है। 10 साल 15 साल की सज़ा होती है, उसको फिर बाहर आ जाते हैं, बट उसको उसी टाइम सज़ा मिलनी चाहिए। और निशा, ये बताएं कि आए दिन हमारे देश में बेटियों के साथ बेइंसाफी हो रही है, इतने कानून बने, खास करके यूपी के अंदर। बाबा का तो ये तो है ही योगी का चेतावनी है कि इस चौराहे पर अगर छेड़ता है बेटी को तो अगले चौराहे पर उसको यमराज इंतजार करना चाहिए, इतना सख्त है। फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। यूपी के अंदर ये घटना घटी, इस पर आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो लोगों का ही होना चाहिए कि लोगों को एक दूसरे पे बिलीव तो है ही। अगर हम इतने सख्त कानून बना रहे फिर भी अपने ही लोग होते हैं जो बुरा करने की कोशिश करते ही हैं। अब यहाँ के भी कितने सारे केसेस होते ही नहीं हैं, देखा ही जाएगा। लुधियाना में भी कितना कुछ हो ही रहा है, और मेरठ का तो योगी है ही, कर ही रहे सारा कुछ, फिर भी हो रहा है तो ये गलत है बहुत ज़्यादा। ऑन द स्पॉट उन्हें वहीं पे मार देना चाहिए, लड़की को ही करना चाहिए कुछ ना कुछ। अब लड़की बेचारी 16 साल की आप जैसी बच्ची है, तो वो तो बच्ची तो मार नहीं पाएगी, लेकिन ये है कि ये दरिंदे जो हैं उसकी माँ का हत्या कर देते हैं। तो योगी बाबा से आप क्या गुहार लगाएंगे, जो कि बड़े सख्त शासक हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कहेंगे? आप एक बेटी हमारे देश की, बताएं। योगी को तो और भी ज़्यादा सख्त कानून बनाना चाहिए। लोग ही अगर लोग भी वहाँ पे होंगे तो वो भी वहाँ पे भाग ही जाएंगे, वो उन्हें करेंगे नहीं कुछ भी। और आपका नाम? मुनिंदर झा बात कर रहा हूँ। मुनिंदर झा। झा जी ब्राह्मण हैं आप? जी झा ब्राह्मण ही होते हैं ना। झा साहब ये बताएं कि जो कुछ भी मेरठ में हुआ है, ऐसी दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? सर, अगर ऐसा गलत चीज़ हुआ है तो मैं यही कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू कानून जो भी पनिशमेंट मिले, हार्श पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो कानून अपना काम करना चाहिए, यही कहूँगा। ये बताएं कि योगी बाबा बड़े सख्त माने जाते हैं, वो तो फुल एंड फाइनल तुरंत ही हैंड टू हैंड काम कर देते हैं, लेकिन फिर भी यूपी के अंदर अभी कानपुर में ऐसी कई जगहों पर हुआ है, 1-2 जगहों पर सुनने में आया है, ये घटनाएं घट नहीं रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं। इस पर मेन वजह क्या है? मेरे को लगता है योगी बाबा अपना इमेज कुछ ज़्यादा ही हाई कर लिए हैं, काम कुछ कठिन होता है, क्योंकि अगर ऐसा घटना होती है तो नहीं होने चाहिए, उनकी बदनामी है। अगर काम होता है तो अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दें, उनका ये काम है अपना नाम। वो तो पनिशमेंट तो देते हैं तुरंत, तो एनकाउंटर का उनका तो पूरा ऑर्डर है। हाँ, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। एनकाउंटर वहाँ तो तुरंत ही होता है, वहाँ अभी तो उनका नाम ऊपर रहेगा, नहीं तो नीचे जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर घटना होगा तो फिर किस चीज़ की उनकी जो सरकार है बहुत अच्छी है, किस प्रकार ऐसी घटना तो बहुत गलत है होना। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। दोस्तों, पब्लिक में इस बात का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि जो कुछ भी मेरठ में इस बच्ची के साथ हुआ है, रूबी के साथ, उसके माँ के साथ जो कुछ वारदातें हुई हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी और शर्मनाक है। हमारे समाज पर कलंक है कि हमारे देश की कोई भी बेटी हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो लोगों का कहना है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, खासकर कि योगी बाबा से लोगों ने गुहार लगाई है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।